क्या कभी आपने ऐसा प्रेम देखा है जो किसी की जिंदगी को एक नई दिशा दे सके? जोधपुर के एक ऐसी कहानी है जोधपुर के लोहावट के एक छोटे से किसान परिवार से आने वाले कैलाश मंजू की। पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बने हुए हैं। वजह है उनकी किताब यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा। इस किताब ने न केवल उनकी जिंदगी बदल दी बल्कि उन्हें रातों रात करोड़पति भी बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सोलंकी और आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है जोधपुर के लोहावट के रहने वाले कैलाश मांझू की, जो एक छोटे से किसान परिवार से आते हैं। कैलाश का प्यार असल जिंदगी में तो अधूरा रह गया, लेकिन उन्होंने अपने प्यार को पूरा करने का जो तरीका निकाला वह वाकई काबिले तारीफ है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जैसे लोग अपनी प्रेमिका का कत्ल कर देते हैं, परंतु इनका तरीका बिल्कुल न्यारा था। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान कैलाश की मुलाकात एक लड़की से हुई और दोनों के बीच गहरा प्रेम हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यह प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है। कैलाश ने इस अधूरे प्यार को एक किताब के माध्यम से दुनिया के सामने लाया और जो आज बेस्ट सेलर बन चुकी है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आज आपको बताएंगे कैसे एक अधूरी प्रेम कहानी ने कैलाश की जिंदगी बदल दी और कैसे वह करोड़पति बन गए। साथ ही उनकी किताब पर फिल्म बनाने के ऑफर्स की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कैलाश मांझू की कहानी शुरू होती है जब वह दिल्ली यूपीएससी की तैयारी के लिए आए थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई एंजल से, जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। दोनों की मुलाकात पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुई और धीरे धीरे यह प्यार दोस्ती में बदल गया। दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी करना कोई आसान काम नहीं था। कैलाश और एंजल दोनों ही इस चुनौतीपूर्ण सफर में एक दूसरे के साथी बने। दोनों ने साथ मिलकर मेहनत की और एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। यह समय उनके रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह वही समय था जब उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। कैलाश और एंजल का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे के बिना एक भी पल नहीं रह सकते थे। इस दौरान उनके बीच कई खुशनुमा पल भी आए जो उनकी प्रेम कहानी को और भी खूबसूरत बना गए। लेकिन हर प्रेम कहानी में चुनौतियां भी आती हैं और यह कहानी भी इससे अछूती नहीं रही। पहले बड़ी चुनौती तब आई जब एंजल ने पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया और सफल नहीं रही। इस असफलता ने उसे तोड़ दिया, लेकिन कैलाश ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने एंजल का हौसला बढ़ाया और उसे फिर से तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। एंजल ने कैलाश के समर्थन से दोबारा प्रीलिम्स की तैयारी की और इस बार वह सफल रही। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर यूपीएससी मेंस की तैयारी की और एक दूसरे का साथ निभाया। दोनों के बीच का यह सहयोग उनके रिश्ते को भी मजबूत बना गया। यूपीएससी मेंस के बाद आया इंटरव्यू का दौर। दोनों ने ही इंटरव्यू दिया, लेकिन एंजल पहली बार इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाई। इस असफलता ने उसे फिर से तोड़ दिया, लेकिन कैलाश ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने एंजल को समझाया कि यह सिर्फ एक परीक्षा है और सफलता और असफलता की पहली सीढ़ी होती है। एंजल ने हार नहीं मानी और दोबारा इंटरव्यू की तैयारी की। इस बार वह सफल रही और उसका चयन आईएएस के लिए हो गया, जबकि कैलाश का नहीं हुआ। यह उनकी मेहनत और संघर्ष का फल था। कैलाश ने उसकी इस सफलता पर गर्व महसूस किया और उसे और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आईएएस में सेलेक्ट होने के बाद एंजल पर शादी का पारिवारिक दबाव बढ़ने लगा। कई अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव आने लगे, लेकिन एंजल ने उन्हें ठुकरा दिया। इस दौरान कैलाश और एंजल के रिश्ते में भी दरार आने लगी, क्योंकि एंजल का परिवार उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, जबकि कैलाश का आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ था।
धीरे धीरे पारिवारिक दबाव और अन्य कारणों से कैलाश और एंजल के बीच रिश्ते में दरार आ गई। एंजल ने कैलाश को छोड़ने का फैसला किया और यह निर्णय कैलाश के लिए बहुत ही कठिन था। उसने अपने प्यार को खो दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कैलाश ने अपने अधूरे प्यार को किताब के माध्यम से पूरा करने का निर्णय लिया। उसने अपनी प्रेम कहानी को शब्दों में पिरोया और यूपीएससी बाला लव कलेक्टर साहिबा नाम की किताब लिखी। यह किताब उसकी प्रेम कहानी पर आधारित थी और उसने इसे बहुत ही खूबसूरती से लिखा। किताब लिखने की प्रक्रिया भी बहुत चुनौतीपूर्ण थी। कैलाश ने अपनी सभी भावनाओं को इस किताब में उकेरा और इसे एक उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया। किताब लिखते समय उसने अपने जीवन के हर उस पहलू को, हर उस पल को याद किया जो उसने एंजल के साथ बिताया था। यह किताब न केवल उसकी प्रेम कहानी थी, बल्कि यह एक संघर्ष की भी कहानी थी जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों को प्रेरित कर सकती है। किताब के प्रकाशित होते ही उसे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा किताब तेजी से लोकप्रिय हुई और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। इस किताब ने कैलाश को न केवल एक लेखक के रूप में पहचान दिलाई, बल्कि उसे आर्थिक सफलता भी दिलाई। जब कैलाश मांझू की किताब यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा लोकप्रियता की ऊंचाइयों को छूने लगी, तब समाज और मीडिया ने भी इस पर ध्यान देना शुरू किया। कई टीवी चैनल्स, अखबारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैलाश और उनकी किताब की चर्चा होने लगी। हर कोई यह जानना चाहता था कि कैसे एक छोटे से गांव के किसान का बेटा बेस्ट सेलिंग बुक का लेखक बन गया। किताब की सफलता ने न केवल पाठकों का ध्यान खींचा, बल्कि फिल्म निर्माताओं का भी। कई बड़े प्रोडक्शन हाउस ने कैलाश से संपर्क किया, उनकी किताब पर फिल्म बनाने के ऑफर दिए। यह कैलाश के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। उन्होंने कई फिल्म निर्माताओं से मुलाकात की और अपनी कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के बारे में बातचीत की। किताब की बिक्री से कैलाश को अच्छी खासी आर्थिक सफलता मिली। उनकी किताब न केवल हिंदी में बल्कि मराठी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुई। किताब की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं और इससे कैलाश को करोड़ों रुपए का कमाई हुई। एक छोटे से गांव के किसान का बेटा अब करोड़पति बन चुका है। किताब की सफलता के बाद कैलाश ने कई बड़े नेताओं, अधिकारियों और प्रसिद्ध व्यक्तियों से मुलाकात की, जैसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव साल्यान और कई अन्य बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा कई फिल्म निर्देशक और कलाकारों ने भी कैलाश से संपर्क किया और उनकी किताब की तारीफ की। वर्तमान समय में कैलाश मांझू एक प्रसिद्ध लेखक और करोड़पति बन चुके हैं। उनकी किताब ने न केवल उन्हें आर्थिक सफलता दिलाई, बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान दिलाई। अब वह नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अपनी अगली किताब लिखने की योजना बना रहे हैं। कैलाश की इस प्रेम और संघर्ष की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्यार और संघर्ष से भरी इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और अपने सपनों को कैसे पूरा किया जाए। यह कहानी न केवल प्रेम की है, बल्कि यह संघर्ष, हिम्मत और सफलता की भी है। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि सपने सच हो सकते हैं, बस ज़रूरत है तो मेहनत, लगन और हौसले की। आज की दुनिया में लोग थोड़ा सा असफल होते हैं और कई ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके कारण या तो अपनी ज़िंदगी खो देते हैं या सलाखों के पीछे पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। आज लोग प्यार करते हैं तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने कुछ सीखा कि अपने सपनों पर, अपनी मेहनत पर सिर्फ एक रास्ता नहीं हो सकता। आप अपनी मंजिल चुनें, अपने रास्ते बदल सकते हैं।
आपको बस अपनी मंजिल तक पहुंचना है। रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, अगर एक रास्ता बंद होता है तो और बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। एक और सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।